गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 29 जून 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। ग्रस्त व्यवहार को हम कौन है? रूहानी पंडे। पंडे कौन होते हैं? जो भगवान से मिलते हैं, मिलाते हैं दूसरों को, है ना। यात्रा पर लेके जाते हैं ना, दुनिया में पंडे लेके जाते हैं। तो बाबा कह रहे तुम हो रूहानी पंडे, क्योंकि हम सबका कनेक्शन भगवान से जुड़वाते हैं। और बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में ही रहो, लेकिन ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए भी कमल फूल के समान रहना है। बाबा की याद में ही सब काम करने हैं। तो सबको याद की यात्रा हमें करनी भी है और औरों को करानी भी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा कहते हैं ये वाला श्रृंगार करो और ये वाला नहीं करो। कौन सा कहते हैं बाबा? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। जिस्मानी श्रृंगार मतलब शरीर को सजाना संवारना नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम बैगर हो। बैगर माने भिखारी। हम कौन है? बाबा कहते तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आत्मा को श्रृंगारो, आत्मा में अपने गुण भरो, शक्तियां भरो। यह आत्मा का श्रृंगार। बाबा कहते मैं तुम्हारे आकर आत्मा का श्रृंगार करता हूँ, तुम्हारे अंदर गुण भरता हूँ, शक्तियां भरता हूँ, ज्ञान भरता हूँ, और तुम्हें कितना ऊंच बना देता हूँ, देवी देवता बना देता हूँ और स्वर्ग में भेज देता हूँ, सुंदर दुनिया में। लेकिन अगर तुम इस शरीर का श्रृंगार इस दुनिया में करोगे, शरीर को सजाओगे, संवारोगे, फिर तुम्हें ये दुनिया छोड़ेगी नहीं। इसलिए शरीर का फैशन बाबा कह रहे हैं नहीं करना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं? इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं। दुनिया में है हद के बाबा। लोगों ने बहुत सारे बाबा बना रखे हैं ना। बाबा कहते हैं वो है हद के बाबाएं, और यह है बेहद के रूहों का बाप। सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा है। वह है हद के जिस्मानी बाप, और यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। ये दुनिया क्या बन गई है? रावण राज्य। सब एक दूसरे को दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं सब रावण बन गए हैं, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। तो ये रावण राज्य है। अब सब पुकारते हैं बाबा आप हमें राम राज्य में ले चलो, जहाँ सुख ही सुख है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से निकाल
राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। हम ही सतयुग में स्वर्ग में आने वाले वो आत्माएं हैं, मालिक है। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं उन बच्चों को। बाबा आकर हमें पूरा नॉलेज देते हैं, आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान देते हैं बाबा हमको। इसलिए आप म्यूट, सबका म्यूट कर दो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है वो सब सुषमा बहन के वहां से ना। अगर कभी आवाज वगैरह नहीं आए तो आप चैट पर डाल दीजिएगा, है ना, तो मेरे को मैसेज मिल जाएगा। आई थिंक अभी तो आपको सभी को साउंड आ रही होगी। वो म्यूट कर दो। हाँ जी। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप आकर ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप सिखलाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, क्योंकि आधा कल्प माने 2500 वर्ष हम इतने स्वर्ग के सुख में रहेंगे कि हमें कोई कष्ट ही नहीं होगा, सुख ही सुख होगा, अथाह सुख। तो बाबा कहते हैं वहां तुम मुझे पुकारोगे ही नहीं, सुख में तो तुम मुझे सिमरन करते ही नहीं हो। कहते हैं ना, सुख में सिमरन सब करे। तो हम भगवान को सुख में याद नहीं करते, जब बहुत दुख हो जाता है तब हम बाबा कहते तब तुम मुझे याद करते हो। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं, तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर होना चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। बाबा के बच्चे कितने हो गए? 12-13 हजार, 15-16-17 हजार तो हो गए होंगे ना पूरे वर्ल्ड में मिला के।
तो बाबा कहते हो अब तुम बहुत बड़ी सेना हो गए हो, बड़ी रूहानी सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है पंडा, अक्षर शुभ है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडे को क्या कहते हैं? गाइड। वो हमें ईश्वर की तरफ रास्ता दिखाते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि पंडा शब्द शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धूरी सब दिल से हट जाते हैं। होता है ना, जब कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, सपोज वैष्णो देवी जाते हैं जैसे, तो क्या जय माता दी करते जाते हैं और चढ़ते जाते हैं ऊपर। तो उस समय ना घर बार याद आता है, ना नौकरी धंधा धूरी याद आता है। बाबा वही कह रहे हैं कि जब तुम तीर्थ यात्राओं पर जाते हो, सिर्फ याद की यात्रा में ही रहते हो। वैष्णो देवी पे जाते हैं तो क्या है, जय माता दी करते जाते हैं। ऊपर तक जब तक पहुंच नहीं जाते, जय माता दी माता को ही याद करते रहते हैं ऊपर पहुंचने तक। लेकिन उतरते हैं तब थोड़ी जय माता दी करते हैं जब चढ़ते हैं वहां तक पहुंचना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी मुझे याद करते रहो, तो याद करते करते मेरे पास तक पहुंच जाओगे। इसलिए याद की यात्रा में रहना है। अब बार बार धंधा दूरी नहीं याद आना चाहिए। जब जाओ करने करो, लेकिन वो भी मेरी याद में करो, तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना। परिक्रमा लगाते हैं, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धूरी सब दिल से हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर ग्रस्त में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। कौन सी यात्रा पर? याद की यात्रा पर। बाबा को मन से याद करते रहो और अपने काम करते रहो, सारे घर के भी काम करते रहो, नौकरी भी करते रहो, तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे बाबा बोल रहे हैं। यह कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को भी मना नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल चाहिए। बाबा कहते हैं अपने घर बार को भी अच्छे से संभालना है। जैसे सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं, वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनको है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। हमारा श्रृंगार कौन सा होता है? आत्मा का श्रृंगार होता है, रूहानी श्रृंगार। और वो अपने दुनिया में लोग शरीर का श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी श्रृंगार मतलब मैं तुम्हारे अंदर गुण भरता हूँ, शक्तियां भरता हूँ और तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान देता हूँ। तो तुम्हारी आत्मा इतनी गोरी बन जाती है, इतनी सुंदर बन जाती है कि तुम्हारा अगला जन्म ही देवी देवता बनते हो तुम। और वो अविनाशी श्रृंगार मैं तुम्हारा करता हूँ, वो मिटता नहीं है। इस दुनिया में जो शरीर का श्रृंगार करते हैं, वो तो नहाएंगे धोएंगे फिर वो खत्म हो जाता है, थोड़े समय के लिए होता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा अविनाशी श्रृंगार करता हूँ, जो अनेकों जन्मों तक चलता रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार,
तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्य वंशी राजाई में जाना है। बाप तो बच्चों को समझाते हैं, तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो, बाबा कहते हैं काले हो तो अच्छा है। कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनाना, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। वह गोरा बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना? कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में फैशन देखो, बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई आते हैं ना, बड़े बड़े श्रृंगार करके आते हैं, फैशनेबल आते हैं। फिर धीरे धीरे उनको हम समझाते हैं तो क्या करते हैं, वो फिर सोचते हैं हाँ ये लोग तो सही बात कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे बदल जाते हैं। बाबा कहते हैं अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे, कभी भी रोएंगे ना, कभी रोएंगे ना, दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। ऐसे हम उनको समझाते हैं, बहनें समझाती हैं उनको। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना? तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, इस नरक की दुनिया से मैं तुमको अलग करता हूँ पहले, फिर तुम्हें स्वर्ग की महारानी बना देता हूँ। तो ये वाली लॉटरी अच्छी है या दुनिया की बातें अच्छी है? तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह भी पता नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सत्युग कब आएगा? कहेंगे अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि कल की आयु ही 5,000 वर्ष है। अब वह सिर्फ सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना? तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया हुआ है? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय।
विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे, सच्चे की औलाद सच्चे। नरक को विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत की लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुले हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य है, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है, अभी जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में ही लड़ेंगे। हम विश्व की बादशाही हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी और यह है, ये दुनिया क्या बनी हुई है? कंसपुरी। बाबा कहते हैं यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मछंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो इन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत और महावीर बना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, यह तो हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस तुमको वहां बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। जिनका पाठ होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितना विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कि कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। बाबा ने कहा आंखों से आंसू आया तो फेल हो जाएंगे। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? बाबा कह रहे हैं आत्मा निकल जाती है और वो फिर उसको नया शरीर मिल जाता है, नया जन्म मिल जाता है। तो वो आत्मा तो खुशी खुशी इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में खुशी खुशी चली जाती है। वो खुश है जाने से, लेकिन पीछे जो होते हैं वो रोते हैं। तो बाबा कहते हैं जब वो खुश है और वो अच्छी जगह गई है
तो तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए, फिर तुम रोते क्यों हो? एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। अब कोई दूसरा ये बात सुनेगा तो वो क्या बोलेगा, ये क्या क्या बातें करते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो। बाबा कह रहे हैं ये शुभ ही तो बोल रहे हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सत्य ही तो बता रहा हूं। अब दुनिया को पता ही नहीं है, इसलिए वो दुखी होती है, रोती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सच आकर बताता हूँ कि जो आत्मा शरीर छोड़कर जाती है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसको नया शरीर मिल जाता है। तो वो आत्मा खुश है कि मैं इस दुख की दुनिया से निकल गई, और तुम रोते चिल्लाते हो उसके लिए। तो इसमें ये कौन सी बात हो गई इसमें रोने चिल्लाने की? तो बाबा कहते हैं कि एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। बाबा क्या करें, अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं, वह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? बाबा कहते हैं तुम बच्चे दुनिया को रोने से बचाने वाले हो, तो तुम कैसे रोओगे? तुम ही रोओगे तो दुनिया तो फिर सारी रोएगी रोएगी। इसलिए बाबा कहते हैं रोना नहीं है, हम दूसरों को रोने से छुड़ाने वाले हैं। भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान, इसलिए बाबा कहते हैं तुम रोओगे तो दुनिया तो रोएगी रोएगी फिर बहुत, इसलिए तुमको नहीं रोना है। समझ आई बाबा की बात? गहरी गहरी बात है ये। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा बोलो। अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं, यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। ब्राह्मण हम जो संगम पर है, ये हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। बाबा कह रहे हैं सतयुग में रोना होता ही नहीं, यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम तुम सबको रोने से बचाने वाले हो, तो तुम फिर कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। बाबा क्या कह रहे हैं, जो बालों की कटिंग कराने जाती है ना ब्यूटी पार्लर में, बहुत बहुत पैसे लेते हैं उनसे। बाबा कह रहे हैं बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लेवे। वो लोग दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमारे लिए यही सुख है, हमारे लिए यही यही स्वर्ग है, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है, कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। तो सारे कर्म करो, घर भी संभालो, नौकरी भी संभालो, लेकिन बाबा की याद में रहकर सारे काम करो तो कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार से स्वयं को स्वर्ग की बड़ी परी बनाना है। ज्ञान श्रृंगार से स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए
ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त बनो। अब इसका विस्तार वरदान के एक्सप्लेनेशन में देंगे, वो आप सुन लीजिएगा, ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं ना, वहां से आपको मिल जाएगा। स्लोगन है स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। हमें बंधन में नहीं रहना है, हमें संबंध में आना है, हमें रिलेशन में आना है। हमें बॉन्डेज नहीं बनाना, बॉन्डेज नहीं रखना, किसी से बंधन बांध के नहीं रहना है, लेकिन संबंध में आना है। दोनों में डिफरेंस है। बंधन अच्छा नहीं होता, लेकिन संबंध में आना, स्नेह से आना, प्रेम से आना, वो अच्छा होता है, डिटैच। ओम शांति। टाइम